The speed of electron in the 7th Bohr's orbit of hydrogen atom is 3.6 into 10 to the power 6 meter per second. The corresponding speed of electron in the third orbit in meter per second is. That means हमें कैलकुलेट करना है speed of electron in the third orbit of hydrogen atom. So हम लिखेंगे solution. We know that the speed of electron in nth orbit for hydrogen, a hydrogen-like atom, is given by. So we know that the speed of electron in nth orbit for hydrogen or hydrogen-like atom is given by V means velocity of electron in nth orbit for hydrogen or hydrogen-like atom is given by 2 pi k Ze square divided by n into h, where 2 pi constant, k constant, e square constant, h constant. So यहाँ से हम लिख सकते हैं speed of electron in n orbit is equal to z divided by n. That means speed of electron in the nth orbit is depends on atomic number and principal quantum number. एंड यहाँ पे हमें गिवन है 7th ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम का स्पीड हमें गिवन है 3.6 into 10 to the power 6. तो स्पीड का वैल्यू गिवन है 3.6 into 10 to the power 6 इक्वल टू, यहाँ पे एटम हाइड्रोजन एटम है, सो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई एन मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू गिवन है 7. इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट. हमें कैलकुलेट करना है करस्पॉन्डिंग स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट. हमें थर्ड ऑर्बिट में स्पीड कैलकुलेट करना है. सो हमें जूम करेंगे. स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट इज v dash, then v dash is equal to, यहाँ पे हमें गिवन है हाइड्रोजन एटम, एंड हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर का वैल्यू 1 होगा. एन का वैल्यू हमें गिवन है थर्ड, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2. हमें कैलकुलेट करना है v डैश का वैल्यू. सो इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 से हम डिवाइड कर देंगे. सो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1, वी गेट, ये वैल्यू हो जाएगा v डैश डिवाइडेड बाई 3.6 into 10 to the power 6, 3.6 into 10 to the power 6 is equal to 1 divided by 3 divided by 1 by 7 into 1 divided by 7 है, तो 7 चला जाएगा न्यूमरेटर में. तो यहाँ से v डैश का वैल्यू हो जाएगा v डैश इक्वल टू 3.6 into 10 to the power 6 into 7 divided by 3. 3 से यदि हम 3.6 को कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 1.2 टाइम में, एंड 1.2 में यदि हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 8.4. सो v डैश का वैल्यू आएगा 8.4 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड. ये हो जाएगा हमारा आंसर, एंड ये मैच करेगा ऑप्शन नंबर डी.